26/11 हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा भारत आ चुका है और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आतंकी तहव्वुर राणा का एनआईए के सवालों से सामना होगा। एनआईए की टीम अटैक की प्लानिंग से लेकर 26/11 हमले और अटैक के बाद से लेकर लश्कर और आईएसआई के कनेक्शन से जुड़े सवालों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। सवालों की शुरुआत अटैक की प्लानिंग से हो सकती है। हमलों की योजना कहां बनाई गई थी? योजना में कौन कौन शामिल था? हमलों के लिए पैसे और हथियार कैसे जुटाए? लेकिन सबसे अहम हमले से संबंधित सवाल हैं, जिसे लेकर एनआईए की टीम हर वो राज उगलवाएगी जो उसने अपने अंदर दफन कर रखे हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट में क्या भूमिका थी? डेविड कोलमैन हेडली की कैसे मदद की? हमलों की प्लानिंग करने में क्या रोल था? जानकारी जुटाने में क्या और कैसे मदद की? भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी तहव्वुर राणा से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट में अहम लश्कर और आईएसआई से कनेक्शन भी है। लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध कैसे थे? आतंकी संगठन को कैसे मदद की थी? लश्कर के मेंबर के बारे में क्या जानकारी है? आईएसआई के बारे में क्या जानकारी है? आईएसआई से हमले के समय क्या निर्देश मिले? हमलों में पाक खुफिया एजेंसी की क्या भूमिका थी? एनआईए की पूरी कोशिश होगी कि आतंकी राणा के जरिए हर उन सवालों के जवाब खंगाले जाएं, जिससे ये पता चल सके कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र कहां से रचे गए थे और फिर हमलों को अंजाम देने की बाद क्या रणनीति होती है। 26/11 हमलों के बाद क्या किया? जांच एजेंसियों से बचने के लिए क्या किया? कहीं और भी हमले की प्लानिंग थी? इंडियन एजेंसीज इसकी क्वेश्चनिंग करेंगी, जवाब सवाल करेंगी और ये टच में था लश्कर-ए-तैयबा की लीडरशिप के साथ, ये कोऑर्डिनेशन कुछ भी कर रहा था, राइट, डेविड हेडली के साथ। तो इसके चलते इसकी इंटेरोगेशन से भारत को कोई स्पेसिफिक एविडेंस या डिटेल्स मिलेंगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन हैंडलर्स थे, तो पाकिस्तान चिंतित होगा क्योंकि उसकी काफी पोल अब खुलेगी। तमाम सवाल बहुत अहम हैं, जिससे बचे गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। बहरहाल कसाब के बाद तहव्वुर राणा दूसरा ऐसा गुनहगार है जो भारतीय कानून के अनुसार सजा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकी तहव्वुर राणा को मोदी सरकार खींच करके अमेरिका से वापस भारत ले आई है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की शहबाज सरकार है जो कि डरी हुई नजर आ रही है। और अब जो आतंकियों को पालती थी वही सरकार, यानी पाकिस्तान की वही सरकार ये कह रही है कि वो कनाडा का निवासी है, अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस डर के पीछे की वजह क्या है? वजह साफ है कि नापाक चेहरा जो है पाकिस्तान का, वो सामने आ रहा है। 26/11 हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा भारत आ चुका है और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी तहव्वुर के गुनाहों का हिसाब होना शुरू भी नहीं हुआ कि आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान घबरा गया है। घबराहट इसी बात की कि जो राज 17 सालों से दबे हुए थे, जो नापाक करतूतें अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई थी, वो तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण के साथ ही बाहर आ जाएगी। जिस तरह तहव्वुर को घसीट कर लाया गया है, उससे मैसेज साफ है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कोई रियायत नहीं देगा और इसी वजह से पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो कनाडाई नागरिक है, उसने 2 दशक से पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करवाया, तो वो हमारा नागरिक कैसे हो सकता है? Tawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. भारत के खिलाफ अपने नापाक करतूतों से खुलासे होने के डर से पाकिस्तान ने तहव्वुर से तो किनारा कर लिया है। पाकिस्तान सरकार भले ही आतंकी तहव्वुर से किनारा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में तहव्वुर राणा को लेकर डिबेट हो रही है और पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना है कि आतंकी से पूछताछ होनी चाहिए और जो दूसरे इसमें शामिल हैं उनके नाम भी सामने आने चाहिए। अगर पाकिस्तान वाकई में चाहता है कि उसका ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो, तो इस तरह के लोगों को आपको अरेस्ट भी करना होगा और इस तरह के लोगों का साथ भी छोड़ना होगा।
इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान को आगे बढ़कर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपना चाहिए ताकि रिश्तों में सुधार आ जाए। हाफिज सईद और कई दूसरे नाम तो शामिल हैं ही, और अगर इनको भी भारत के हवाले कर दिया जाए तो हो सकता है कि कोई एक सेक्शन जरूर भारत का ऐसा होगा जो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान शायद अपने टर्म्स ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान शायद अपनी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो सिर्फ तहव्वुर आया है, लिस्ट बड़ी लंबी है जिन्हें लेकर भारत लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और आगे भी यही रहेगी।